नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। देखिए 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो संपन्न हो गया है, लेकिन अब बारी एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल में कौन कहां से चुनाव जीत रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। विधानसभा वाइज एक एक विधानसभा की रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट को लेकर। मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत पड़ने वाली ये सीट, रंजन कुमार यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और आपको बता दें कि विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। अमित कुमार दास को यहां से जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन क्या विजेंद्र चौधरी फिर चुनाव जीतेंगे? और क्या लग रहा है इंद्रमोहन सर की जो ये सीट है मुजफ्फरपुर की, महत्वपूर्ण सीट, शहर की सीट, और रंजन कुमार यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमाल करेंगे, हराएंगे कांग्रेस विधायक? देखिए इस बार मुजफ्फरपुर की सीट पर थोड़ी बीजेपी के अंदर भीतर घाट की भी खबर थी जब चुनाव हो रहा था। तो चूंकि पिछली बार चुनाव वहां लड़े थे सुरेश कुमार शर्मा, उन्होंने पार्टी दफ्तर तक बना रखा था और लोगों के बीच एकदम क्लियर मैसेज था, वो लोगों से मिल रहे थे। तो यही कह रहे थे कि पिछली बार अगर 6000 मतों से हराया है तो इस बार आप 12000 से जिता कर भेजिएगा, और अगर मैं जीत कर गया तो मैं मंत्री भी बनूंगा। लगातार वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे पहले से, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया वहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और रंजन कुमार को उम्मीदवार बना दिया। तो ये एक भीतरघात की खबर थी कि अंदर खाने से बहुत खुश नहीं थे सुरेश शर्मा। उन्हें मनाने की कोशिश की गई, भाई बीजेपी के कद्दावर नेता रहे लगातार वो। लेकिन जो विजेंद्र चौधरी पिछली बार चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से, उनके लिए अच्छी बात ये रही कि इस बार का भी टिकट उन्हें वापस कांग्रेस पार्टी से मिला और वो चुनावी मैदान में थे और पिछले बार का अनुभव उनके पास था। अमित कुमार दास जिनको जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया, जनसुराज के डॉक्टर उम्मीदवारों में से एक ये भी डॉक्टर जो पेशे से वहाँ क्लिनिक चलाते पेशे से डॉक्टर हैं, अच्छी और ईमानदार छवि रही है इनकी। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो इनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये लगभग अमित कुमार दास इस क्षेत्र में 6-7 हज़ार वोट ले आएंगे। और विजेंद्र चौधरी जो बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस इस सीट को रिटेन कर लेगी, यानी कि विजेंद्र चौधरी यहाँ फिर से चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के रंजन कुमार यहाँ चुनाव ने, मतलब बीजेपी के लिए लगातार नुकसान होने वाले सीटों में से एक मुजफ्फरपुर की सीट, शहर की सीट, जिसे कांग्रेस 2025 के चुनाव में बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार जीत रही है। जनसुराज का यहाँ बहुत इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ बीजेपी अपने अंदर, पार्टी के अंदर की जो लड़ाई है उसमें वो चुनाव हारती हुई दिख रही है, जो बिहार तक का एग्जिट पोल कह रहा है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा जो है वो कायम रखते हुए और आंतरिक राजनीतिक कलह का शिकार भारतीय जनता पार्टी यहां पर होती हुई, रंजन कुमार इस बार नहीं जीत रहे हैं चुनाव, जो बिहार तक का एग्जिट पोल कह रहा है, और जनसुराज भी कोई बड़ा फैक्टर यहां पर उभर कर सामने नहीं आया है। मुजफ्फरपुर, खास करके मुजफ्फरपुर सीट की हम बात करें तो यहां पर देखना होगा 14 तारीख को आखिर यहां से विधायक एक बार फिर से वही बनते हैं या फिर रंजन कुमार कोई कमाल कर पाएंगे। बिहार की सभी सीटों का एग्जिट पोल देखने के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।